ओम शांति। आप सब भाई बहनों को आज की मुरली है 11/7/2024। मीठे बच्चे, शून्य अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अभ्यास में रहने का अभ्यास करो। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। यही उच्च मंजिल है, यानी पवित्र दृष्टि रखना, क्रिमिनल नहीं। कर्मेंद्र में जरा भी चलायमानी न आए तब संपूर्ण सिविल एजड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, अर्थात राजाओं का राजा बने नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सत्युग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, वहाँ यह समझते हैं अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें अभी मनुष्य को ज्ञान की भूभू कर अब समान ज्ञानवान बनाना है। तुम्हें अभी मनुष्य को ज्ञान की भूभू कर अब समान ज्ञानवान बनना है, जिसे परिस्थानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंच से ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी ना मनुष्य को देवता के करत न लगी बात। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो, जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिसे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय कलयुगी पति दुनिया है, जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्य को सतयुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं। वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं अद्वैत नॉलेज देते हैं। वो लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्य को क्लियर कर बताना है, ऐसे लिखा छपी हुई हो जो जड़ समझ जाए कि इनका उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य को हम अपार दुखों से निकाल सत्युगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखे की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ऐसे निबंध बच्चों को देते हैं। ऐसे क्लियर कर लिखना है, सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट व निकाल कर दे देनी चाहिए। तो समझे हम तो दुखधाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी है कि हम कलयुगी पति दुखधाम के मनुष्य हैं। यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी। परंतु मनुष्य समझते थोड़ी है, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यही ज्ञान रतन, यह समझते हैं शास्त्रों में रतन है। तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे। यहाँ तो अपार दुख है, दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। इस दुखधाम में अपार दुख है, यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं होगा। हम वो राज्य अथवा सुखधाम स्थापन कर रहे हैं, जो झट मनुष्य का मुख बंद हो जाए। ये कोई समझते थोड़ी है कि इस समय दुखधाम है। इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। ये थोड़ी जानती कि ये सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उनको बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाबा ने समझा यह सब माया का, साइंस का घमंड, मोटर एरोप्लेन आदि ये सब माया का शो है।
ये भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग स्थापन करते तो माया भी अपना भभका दिखाते हैं। इसको कहा जाता है माया का फॉर्म। अब तुम बच्चे सारे विश्वों में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाबा समझाते हैं ये क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकार विकारी, इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे, हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं। फलानी बहुत अच्छी है, ये करे, कुछ अंदर में आता है, ये तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइड कोई है नहीं, जरा भी चलाए मानी न जाए। बहुत मेहनत है, कोई विरले ऐसे होते हैं आके कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है। ड्रामा किसके सिविलाइजर जल्दी नहीं बनाएगा, हो पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है। कहा हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बना बड़ी ऊंच मंजिल है। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बनते, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है। बल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा न दे। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, दूसरे में भी वह बल भरे। वहाँ तो बड़ा शांति का राज्य चलता है। आंखें सिविल बन जाती है तो बाबा कहते अपने जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसे रही, इसमें बहुत मेहनत है। अपने संभाल रखनी है। बेहद के बाप को सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूले होती है रहती है। थोड़ा भी इस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई फौरन नोट करो। 10-20 भूले तो रोज करते ही होंगे। जब तक अभूल बने, परंतु सच कोई बताते थोड़ी है। कोई तो समझते नहीं कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। ये आंखें तो बहुत धोखा देने वाली, सबसे तीखी है आंखें। बाबा कहते तुम आत्मा और शरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे, मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन्न रहते हैं, आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े तुमको ऐसा बनकर जाना है। बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पाठ बजाएंगे। सुन्न होने का भी समय है। भल आत्मा संस्कार ले जाती है, कुछ भी याद न रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। कहते ना ज्ञान का सागर महिमा गाते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं जानते, अभी तुम अर्थ सही जानते हो। बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसे वर्तनौट ये पेनी हो जाती है। अब आप कितना बुद्धिवान बनाते हैं। मनुष्य के पास तो करोड़ों पदम है। ये माया का फॉर्म है ना। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वो वहाँ भी होगी, वह बनाने वाले वहाँ भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएंगी, फिर और बनाते गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना, टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। वहाँ सब सुख की बातें होती, जो सुख धाम में था वह फिर होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहाँ अपरम अपार सुख है। अभी हम ये स्थापना कर रहे हैं। दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले खुद भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए।
ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम करने से पार हो जाएंगे। ये इस समय की बात है, तुम बाप के याद में विषय सागर से सी सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी है, योग बल नहीं है, क्रिमिनल आइज है, तो उनका तीर लग नहीं सकता। आके सिविल चाहिए, बाप की याद में रख, किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जोर चाहिए, नॉलेज से धन की कमाई होगी। जानते नहीं, बाबा कहते मनुष्य को समझाना है कि दुख धाम सतयुग है, सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं है, अगर है भी तो भी कागविष्ट समान। सतयुग में तो अपार सुख है, मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए माता मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते। वह आते हैं रजो प्रधान समय में, वह फिर राजो कैसे सिखलाएंगे। यहाँ तो सुख है काक विष्ट समान, राजोग से क्या हुआ था ये भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ये सब ड्रामा चल रहा है, अखबार में तुम्हारी निंदा लिखते हैं, ये तो होना ही है। अबलाव पर किस्म किस्म के सितम आते हैं, दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख थोड़ी है। बल कितना बड़ा शाहूकार है, बीमार हुआ अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो, रावण राज्य कलयुग के अंत में सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक बात भी नहीं होती, सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग, बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, गायन भी धन दे धन ना फूटे। धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। सब है अविनाशी ज्ञान रतन, नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। ये भी तुम्हारी रूहानी सेना है, कोई रूह जाकर उच्च पद पाएंगी, कोई रूह प्रजा पद पाएंगी, जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकली दी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, पहला, अपने संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है। पहला, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। दूसरा, आके सिविल रही। तीसरा, देहाभिमानवश कौन सा पाप हुआ। दूसरा, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान, सत्यता के अथॉरिटी को धारण कर सर्वों को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी हो। अब बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेंगे। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली व्रत। पॉजिटिव यानी अच्छा, जो भी होगा अच्छा होगा, शक्तिशाली यानी बाबा साथ है। ओम शांति।